निरक्षक बैंड किए मधुस्वर लहरियां सभी सुनने वालों के मन में जोश पैदा करती हैं, राष्ट्र प्रेम की भावना रहते हुए शांति काल में जो सुरक्षा और सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले हमारे पुलिस जवान भारत करते हैं निर्भय, निष्पक्ष और सत्य में नेतृत्व में होमगार्ड विवेक नंदी है समाज और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सेवा में समर्पित हमारे निरक्षर जवान देशी तिलकारी के नेतृत्व में हिमाचल दिवस के अवसर पर मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर जिला स्तरीय समारोह पूरे हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में आयोजित किया गया। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बुधवार सुबह 11 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया, परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह से पूर्व उन्होंने इंदिरा मार्केट स्थित संकन गार्डन में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और गांधी चौक में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने हिमाचल के निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को भी नमन करते हुए उनके योगदान को याद किया। अपने संबोधन में विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि युवा वर्ग प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भर हिमाचल के निर्माण का संकल्प दोहराया। साथ ही उन्होंने पूर्व सरकार की आर्थिक नीतियों को प्रदेश की वर्तमान वित्तीय चुनौतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया। सभी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। देश की आज़ादी के 8 महीने के बाद सन 1948 में आज के दिन ही हमारा प्रदेश 30 छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों के विलय के साथ चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में हिमाचल प्रदेश को सबसे पहले मान्यता प्राप्त हुई। हिमाचल को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने में उस समय के जो नेतृत्व प्रदेश के अंदर उस समय उपस्थित था, प्रजामंडल आंदोलन प्रदेश के अंदर उस समय करवाए गए और साथ ही साथ जो आंदोलनकारियों ने हिमाचल प्रदेश को एक अलग अस्तित्व दिलवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका उस समय निभाई, जब किसी ने ये कल्पना नहीं करी थी कि हिमाचल प्रदेश की इस रूप से एक अलग राज्य के रूप में प्रदेश उभरेगा। मगर आज हमने एक बहुत लंबा सफर अलग अलग नेतृत्वों के माध्यम से प्रदेश के अंदर तय किया है और हमारे प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश के निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी की ये सोच रही कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश की रियासतें और हिमाचल प्रदेश में जो यूनियन टेरिटरी का हिस्सा था उन सबको मिलवाकर केंद्र सरकार से लगातार इस विषय को, हिमाचल की आवाज को उठाकर एक अलग राज्य हिमाचल प्रदेश को अस्तित्व में लाया और विकास की एक परिकल्पना जो उन्होंने प्रदेश के लिए करी थी, क्योंकि एक पिछड़ा हुआ इलाका हिमाचल प्रदेश था, दूर दराज का इलाका था, पहाड़ी इलाका था, जनजातीय इलाके थे, सड़कों से जुड़ा हुआ नहीं था, रेल रोड से जुड़ा हुआ नहीं था, मगर उसके बावजूद विपरीत परिस्थितियों में हिमाचल को आगे ले जाने की सोच उनकी रही और उन्होंने उस दिशा में हमेशा कार्य किया। और हिमाचल, जिसको हम देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि के नाम से जानते हैं, छोटी काशी में सभी देवी देवताओं का वास है, वैसे ही हमारी वीर भूमि के रूप में सभी वीर भूमि हिमाचल के उन स्वतंत्रता सेनानियों और बहादुर सैनिकों को भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने राष्ट्र एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। वर्तमान परिस्थिति में इससे
हमें आर्थिक लाभ, आर्थिक संकट जरूर आया है, मगर हमारी सेल्फ डिटर्मिनेशन, हमारी सोच, हमारी इच्छा शक्ति से हम निश्चित तौर से इससे लड़ाई लड़कर बाहर निकलेंगे और हिमाचल प्रदेश को पुनः आर्थिकी के जो है सही दिशा में आगे लेके जाने में जो हम संकल्प हमने लिया है उस पे निरंतर हम कार्य करते रहेंगे। इसको मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। प्रदेश के जो हमारे कर्मचारी हैं, हम उनको भी ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि प्रदेश के जो 1,36,000 कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और सम्मान जो ओपीएस की बहाली प्रदेश के अंदर की गई है, उसको हर स्थिति में सामान्य रूप से चलाए रखना, ये हमारी सरकार की वचनबद्धता है, हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है और इससे हम कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। समारोह में पुलिस, गृह रक्षक, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड तथा विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं ने आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत कर अनुशासन और देशभक्ति का प्रदर्शन किया। इसके अलावा स्थानीय स्कूलों और संस्थानों के विद्यार्थियों ने हिमाचली संस्कृति और देशभक्ति पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। एक लघु नाटिका के माध्यम से जन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया। मंडी से एसटीवी के लिए हंसराज की रिपोर्ट।